आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा मंगल मुबारक हो। लखनऊ में बड़ा मंगल है, इस बार तो 8 हैं। यही है हमारे देश की खूबसूरती। बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो टर्न अराउंड हुआ है 5 लोगों की वजह से हुआ है। उसमें हेड कौन था? अमित शाह, समित भट्टाचार्य। इन दोनों ने कमाल किया है। लेकिन कैसे ये पूरा टर्न अराउंड हुआ, वो 5 लोग कौन कौन हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। साइकोलॉजी ऑफ पावर दोस्तों, इसकी क्लासेस परसों से शुरू होने वाली हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास पढ़ाएंगे आपको कि आखिरकार पावर कैसे रिटेन की जाए। तो आइए, एक तरीके से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। पॉलिटिक्स के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए ये सबसे बेस्ट है अगर किसी को राजनीति सीखनी है। अमित शाह ने कमाल कर दिया था। अमित शाह फैक्टर सबसे बड़ा रहा है। पर्सनली अमित शाह ने वेस्ट बंगाल को देखा, एक चैलेंज की तरह लिया और वेस्ट बंगाल जीत लिया। 50 से ज्यादा रैलीज की अमित शाह ने। फुल टाइम वॉर मोड कैंपेन अमित शाह अनाउंस्ड की अगले 15 दिन, लास्ट के 15 दिन जो थे ना, मतलब 15 डे की, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं बंगाल में रहूंगा। और उन्होंने 15 दिन ऐसी ताबड़तोड़ कैंपेन की, मतलब जब रिजल्ट नहीं, सॉरी, जब तक पहला वोट जब तक नहीं पड़ेगा 22 अप्रैल तक, कि मतलब ये टर्न अराउंड हो गया। और यहां पे लोगों ने देखा कि जब होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, देखिए क्या ना, अमित शाह सिर्फ गृह बंगाल, ऐसा नहीं कि बीजेपी के हेड हैं, वो गृह मंत्री हैं। तो जब लोगों ने देखा कि होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सब के सब बंगाल में आ रहे हैं, पूरी ताकत झोंक दी थी। योगी आदित्यनाथ तक बंगाल में चले गए थे, पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी की पूरी ताकत। और उसका परिणाम ये रहा कि वेस्ट बंगाल फतेह हो गया। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो उन्होंने 14 से 15 दिन तक बिना रुके कैंपेन की, 50 से ज्यादा रैलीज की हैं, 50+ रैलीज, 50+। 60 साल से ऊपर के हैं, एग्जैक्ट एज तो मुझे नहीं मालूम अमित शाह की, बट 60-70 साल के तो होंगे ही होंगे। और यहां पे अगर 50+ रैली के आप 15 दिन के हिसाब से चलो तो हर दिन 3 से 4 रैली, हर दिन, एवरी डे। ऐसा कोई, जो भी मेन एरिया थे, स्पेशली वो एरिया जहां पे बीजेपी के चांसेस कम थे, वहां पे भी उन्होंने रैली की। और ये एक टर्न अराउंड साबित हुआ। ठीक है, डेली फीडबैक मिलता था, इंस्टेंट करेक्शन करते थे। कोई भी अगर गलती होती है, लोगों से कनेक्ट करते थे, लोगों से बातचीत करते थे। डेटा ड्रिवन इलेक्शन मशीन 2 साल 3 साल पहले से ये तैयारी शुरू हो गई थी। सुकंता मजुमदार को हटाया गया और इस बार समित भट्टाचार्य का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। समित भट्टाचार्य वॉज द डायरेक्टर, अमित शाह वॉज द लीड एक्टर एंड समित भट्टाचार्य वॉज द डायरेक्टर, है ना, कि उन्होंने डायरेक्ट किया। और आप देख लीजिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत अंडररेटेड फैक्टर है, बट अमित शाह ने फेज 1 में ही ये बोल दिया था कि हमको 110 सीटें मिल रही हैं। और यहां पे लोगों को और कॉन्फिडेंस मिला, यहां पे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि इस बार बीजेपी आएगी तो हम और ज्यादा वोट करते हैं। ये चीज है। सो टीम ऑफ 5 लोगों की टीम है ये। अमित शाह सबसे पहले, अमित शाह है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरे धर्मेंद्र प्रधान हैं, धर्मेंद्र प्रधान अब धर्मेंद्र प्रधान को बहुत लोग जानते हैं उड़ीसा के लिए। धर्मेंद्र प्रधान को बहुत लोग जानते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर के लिए, बट एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी। और ये चीफ स्ट्रैटेजिस्ट रहे। जो बंगाल में कैंपेन हुई उसके चाणक्य अमित शाह नहीं थे, उसके चाणक्य थे धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने देखा कि वेरियस सोशल और वेरियस कास्ट ग्रुप को कैसे सही चीजें डिलीवर की जाए, उन तक बात पहुंचाई जाए, जो कि इतना आसान नहीं था। क्योंकि आपके सामने टीएमसी खड़ी है, उनका बहुत कैडर स्ट्रांग है। टीएमसी का जो कैडर नेटवर्क है ना, वो जितनी भी रीजनल पार्टीज, इनफैक्ट मैं नेशनल पार्टीज की भी बात करूंगा, स्ट्रांगेस्ट है। और उसको भेदना इतना आसान नहीं है। तो ये रॉबस्ट ब्रिज रहे, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट यूनिट के बीच में ये खड़े हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान वो मेन कम्युनिकेट कर रहे थे। जहां पे भी रिसोर्सेस का, कहीं पे भी अगर कुछ छोटी छोटी चीजें मायने रखते, कहाँ कितनी गाड़ियां लगेंगी, कहाँ पे कैसे बैनर लगेंगे, किन किन लोगों की फोटो जाएगी, ये सब कुछ पर्सनली धर्मेंद्र प्रधान देख रहे थे। सेकंड, भूपेंद्र यादव, एनवायरमेंटल मिनिस्टर है ये।
अब इन्होंने ये पार्टी वर्कर के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। जो भूपेंद्र यादव हैं, ये जो पार्टी वर्कर्स हैं जो ग्राउंड पे लोगों को बता रहे हैं। और देखिए मैंने क्या बताया कि टीएमसी सामने खड़ी है, कितने पार्टी वर्कर्स, बीजेपी के पार्टी वर्कर्स वर अटैक्ड, झगड़े हुए, हमने देखा, गोली तक मार दी गई, कुछ जगह पे तो मर्डर तक की खबरें आई, बट रुके नहीं। एंड देन देयर वाज, यस भैया हम इनको कैसे भूल सकते हैं, आई एम सॉरी, सुनील बंसल। देखिए अमित शाह और समित भट्टाचार्य से ऊपर मैं इनको रखूंगा, सुनील बंसल। मैंने शायद समित भट्टाचार्य को डायरेक्टर बोला था, बट सुमित बंसल जो हैं वो सीनियर डायरेक्टर रहे हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, पन्ना प्रमुख मॉडल पे इन्होंने पार्टी नेटवर्क को बनाया और जो इनका टीएमसी का पूरा नेटवर्क था उसको तोड़ा, ठीक है। जो भी इंटरनल डिफरेंसेस थे, समित भट्टाचार्य और यहाँ सुमित बंसल ने ये सुनिश्चित किया कि पहले क्या होता था कि जैसे बूथ लेवल पे अगर कम वर्कर्स हैं तो ज़्यादा बता के भेजा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को या बीजेपी को, गवर्नमेंट तो नहीं बोलूँगा, बीजेपी को। इस बार ऐसा नहीं हुआ, जितने थे उतने भेजे गए और ज़्यादा तैनात कर दिए गए, ठीक है। तो 5 सालों से इनको रखा है और ये बहुत ही पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं पूरा, ठीक है। देन देयर वॉज फोर्थ बिप्लब देव, ठीक है, बिप्लब देव। अब अगर हम इनकी बात करते हैं तो अगेन त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर सीएम, और इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर काम किया। ये धर्मेंद्र प्रधान के असिस्टेंट रहे। एक नया इंथुजियाज्म जो है इन्होंने पार्टी में फूका। देन देयर वाज अमित मालवीय, डिजिटल फ्रंट पे। अब अमित मालवीय को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती रहती है, ठीक है, कि बीजेपी के जो आईटी सेल है उसके चीफ है, बहुत कंट्रोवर्सी इनको लेकर होती रहती है। लेकिन भाई यहाँ तो इन्होंने इस तरीके से कैंपेन चलाई कि सबके फ़ोन पे एक ही नारा गूंज रहा था। तो ये अमित शाह की टीम ऑफ 5 थी। अमित मालवीय को अभी तक हटाया नहीं और रखा है, और बहुत लंबे समय से अमित मालवीय जो है वो आईटी चीफ रहे हैं। तो ये इनकी टीम ऑफ 5 थी, और बाकी तो फिर नीचे बहुत सारे लोग थे। जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो तो वो आपसे कनेक्ट करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।